बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो एक मोस्ट पावरफुल डेक्स फंक्शन की बात करेंगे, जिसको हम कैलकुलेट कहते हैं। कैलकुलेट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेक्स फंक्शन। ठीक है, ये कैलकुलेट जो है अपने साथ साथ खुद, जैसे हम एवरेज सम, ये तमाम चीज़ें तो करता ही है बाय इट्स ओन, लेकिन इट एवलुएट्स जो है, इट एवलुएट्स एन एक्सप्रेशन जो हम क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिल्टर विच वी आर गोइंग टू अप्लाई। मीन्स ये जो है कैलकुलेट फंक्शन है, ये जो है मेजर है, कोई भी मेजर हो सकता है। जैसे हमने कहा कि टोटल ऑर्डर इज़ अ मेजर, जो कि ये समझ लो कि ये टोटल ऑर्डर्स का एक मेजर बनाया हुआ है, या सम रिटर्न्स क्वांटिटी का एक जो है तुमने एक मेजर बनाया हुआ है। ये दोनों जो है वो मेजर है। ठीक है, और इसका सेकंड कंपोनेंट है इज़ द सेट ऑफ फिल्टर्स, जो कि आपको सिंपल बूलियन ट्रू एंड फॉल्स मीनिंग देता है। ठीक है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के अंदर इसका जो आंसर है, इसके अंदर से ये जो फ़िल्टर की वैल्यू मैं पास करूँगा उसको फ़िल्टर कर दो। मींस के टोटल ऑर्डर्स के अंदर से अगर मैं करूँ कि कोई इस एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्डर जो है वो मुझे निकाल के दे दो, या टेरिटरी के अंदर से टेरिटरी लुकअप जो स्पेसिफिकली यूएसए की चीज़ है वो मुझे ला के दे दो। ठीक है, अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमारे पास सम इफ़ एक्सेल के अंदर काम करता है। ठीक है, या काउंट इफ़ काम करता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा मोर पावरफुल है, क्योंकि ये जो है वो पूरा एक मेजर जो हमें एक नया क्रिएट किया है वो भी ले लेता है, और उस मेजर के अंदर से आपकी फील्ड के हिसाब से जो आप उसको फ़िल्टर पास करते हैं वो निकाल के आपको दे देता है। इसको ज़रा हम पावर बीआई के ऊपर करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये कह लेता हूँ कि मेरे पास जो है मेरे पास ये एक AW सेल्स की फ़ाइल है। इस AW सेल्स की फ़ाइल के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि एक कैलकुलेट को यूज़ करके एक नया डेक्स मेजर क्रिएट करना होता हूँ। ठीक है, और वो कैसे कैलकुलेट करना है, मैं ये करता हूँ कि मुझे जो है एक नया मेजर क्रिएट करना है, बल्क ऑर्डर। सही है, मेरे पास एक्सप्रेशन जो है कैलकुलेट को यूज़ करते हुए बल्क ऑर्डर, तो मेरे पास एक टोटल ऑर्डर की ऑलरेडी मौजूद है, और उसके अंदर से मैं एक ऐसी फ़िल्टर वैल्यू पास करूं ऑर्डर क्वांटिटी की, कि अगर मैं कहूं कि ऑर्डर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो कंसिडर हो जाए बल्क ऑर्डर में, अगर आपको समझ में आ रही है। ठीक, अभी हम यहाँ पे AW सेल्स की फ़ाइल में गए और हमने राइट क्लिक किया और वी आर क्रिएटिंग अ न्यू मेजर। हमने इसका नाम रखा बल्क ऑर्डर इज इक्वल्स टू, अभी हमने लिखा कैलकुलेट, और हमें क्या चाहिए, हमें ये वाले जो टोटल ऑर्डर का मेजर है इसको पास करते हैं। टोटल ऑर्डर्स, मैं सिर्फ ऑर्डर लिखता हूँ, ऑर्डर, तो मेरे पास देखें टोटल ऑर्डर का मेजर आ गया, और मैं यहाँ पे एक कॉमा डालता हूँ और उसके बाद मुझे क्या देना है, ऑर्डर क्वांटिटी। मैं क्या लिखता हूँ, ऑर्डर, आप ये देखें AW सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी ये आ गई। जहाँ पे भी वो ग्रेटर देन 1 हो, सही है, तो हम ये कहते हैं कि जहाँ पे भी वो ग्रेटर देन 1 होगी तो उसको कंसिडर करो, क्या उसको कंसिडर करो कि इट विल बी अ बल्क ऑर्डर, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बल्क ऑर्डर। अगर आप ये देखें, सॉरी, ठीक, और मैंने इसको बंद कर दिया। देखें आप, ये यहाँ पे जो है मेरे पास बल्क ऑर्डर
का एक नया मेजर जो है वो क्रिएट हो गया। दिस इज़ अ बल्क ऑर्डर, जिसका मेरे पास नया मेजर जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये जो है मेरा पास ये जो मैट्रिक्स है इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से मैं निकालता हूँ। मैं इसके अंदर क्या रख देता हूँ, मैं यहाँ पे इसके अंदर क्वांटिटी सोल्ड रख देता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे सबको हटा देता हूँ। आप ये देखें क्वांटिटी सोल्ड और टोटल ऑर्डर्स को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड, टोटल ऑर्डर्स, और यहाँ पे मैंने जो अभी एक नई फील्ड क्रिएट की जिसका नाम मैंने रखा था बल्क ऑर्डर्स, ये यहाँ पे आ गया। और मैं यहाँ पे जो रॉ फील्ड है इसके अंदर मैं वेल दे देता हूँ कैटेगरी, वेयर इज कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी का नेम मैंने यहाँ पे दे दिया। अभी आप यहाँ देखें तो ये दिख रहा होगा आपको कि मेरे पास जो है वो एक्सेसरीज़ 57809, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, टोटल ऑर्डर्स और बल्क ऑर्डर्स। मींस हमने इसमें कंसिडर किया कि एक भी ऑर्डर जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 हो, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बल्क ऑर्डर। तो मेरे पास जो कैटेगरी नेम थी, मेरे पास 3 कैटेगरीज थी, एक एक्सेसरीज़ की, एक बाइक की और एक क्लोथिंग की। तो अगर आप इसके अंदर देखें तो बाइक जो है वो ग्रेटर देन 1 जो है वो बल्क ऑर्डर में 13,370 दफ़ा है, और क्लोथिंग जो है वो 3,414 दफ़ा है। लेकिन देर इज़ नो बल्क ऑर्डर फॉर बाइक्स। वाई? तुम अगर तो याद हो तो प्राइस जो है वो बाइक की वो ज़्यादा थी, इसलिए यूजुअली पीपल दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द बाइक्स इन बल्क क्वांटिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम एक और जो है मेजर क्रिएट करते हैं, और मुझे इसके अंदर एक चीज़ और बतानी है, वो ये है कि अगर मैं ये फाइल अगर आप देखें, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है। अगर आप ये देखें, अब मेरे पास ये एक मेजर है जिसका नाम है बाइक रिटर्न्स, और इसके अंदर कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ हो रहा है, और ये टोटल रिटर्न्स जो है वो एक मेरे पास मेजर है। और मैं इसको क्या आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट कैटेगरी नेम के अंदर से बाइक वाली जितने भी प्रोडक्ट कैटेगरी में जहाँ जहाँ बाइक है उसकी तादाद मुझे मालूम करके बता दो। लेकिन तुम अगर यहाँ पे नीचे टेबल के अंदर देखो तो तुम्हें लग रहा है कि एक्सेसरीज़ 342 हैं, बाइक्स भी 342 हैं, क्लोथिंग भी 342 है और कंपोनेंट भी 342 हैं। तो ये कैसे हो गया? ये तो कहानी समझ में नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेट जो है ना वो सुपरसीड करता है दूसरी वाली प्रॉपर्टीज़ को। इसका मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन कैटेगरीज़ के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सब सेम आ रही हैं। तो व्हाट कैलकुलेट इज़ डूइंग, कैलकुलेट इज़ मॉडिफाइंग एंड ओवर रूलिंग एनी कंपीटिंग फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। कैसे? इसको ज़रा समझें। ठीक है, देखो ये जो क्लोथिंग रो है इसके ऊपर ज़रा दिमाग लगाओ। तो क्लोथिंग रो इन द इस मैट्रिक्स में 342 है, रो लेवल ने डिफाइन किया 342, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये क्या हो रहा है, ये इसकी अगर इस मैट्रिक्स के हिसाब से तो इसके अंदर वैल्यू कुछ और होनी चाहिए।